संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने हाल ही में वैश्विक घटनाक्रम में भारत के कश्मीर और मणिपुर की स्थिति का जिक्र किया। उन्होंने भारत में हो रही घटनाओं पर चिंता जताई और मणिपुर में हिंसा व विस्थापन को लेकर बातचीत और शांति स्थापना की अपील की है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या संयुक्त राष्ट्र का ये बयान निष्पक्ष था। इस दौरान भारत को लेकर टिप्पणी तो की गई, लेकिन पाकिस्तान में हो रहे अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर किस तरह अत्याचार किए जाते हैं। भारत ने इस एक तरफा रिपोर्टिंग पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और यूएन के इस पक्षपातपूर्ण रवैये की आलोचना की है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र को क्या जवाब दिया, किन बयानों पर विवाद हुआ और ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना गंभीर है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल और आप देख रहे हैं जी भारत। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने जिनेवा में यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 98वें सत्र में वैश्विक घटनाक्रम को लेकर अपडेट दिया। इस दौरान उन्होंने दुनिया के कई हिस्सों में हो रही घटनाओं पर चर्चा की, जिनमें यूक्रेन युद्ध, गजा संघर्ष, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और अमेरिका की स्थितियों का भी जिक्र किया। लेकिन जब भारत की बात आई तो उन्होंने खासतौर पर कश्मीर और मणिपुर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हालिया हिंसा और विस्थापन को हल करने के लिए बातचीत और शांति प्रयासों की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कश्मीर में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और स्वतंत्र पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी चिंता जताई। भारत ने यूएन की इस रिपोर्ट को पूरी तरह से आधारहीन और पक्षपातपूर्ण बताया। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची ने साफ कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां कानून का राज और बहुलतावादी समाज है। उन्होंने कहा कि यूएन मानवाधिकार प्रमुख की ये रिपोर्ट तथ्यों से परे और वास्तविकता से बिल्कुल अलग है। बागची ने यह भी कहा कि भारत ने हमेशा मानव अधिकारों की रक्षा की है और देश में कानून का पालन पूरी सख्ती से किया जाता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यूएन की इस रिपोर्ट में चुनिंदा घटनाओं को उठाकर भारत की छवि खराब करने की कोशिश की गई है, जो पूरी तरह अनुचित है। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया कि वैश्विक रिपोर्ट्स को निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। अरिंदम बागची ने चिंता जताई कि अक्सर ऐसी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में चुनिंदा मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, जिससे वास्तविक सच्चाई छिप जाती है। उन्होंने कहा कि वैश्विक रिपोर्ट में जटिल मुद्दों का अधिक सरलीकरण किया जाता है, जिससे गलतफहमी पैदा होती है। साथ ही भाषा और शब्दों का चयन भी ऐसे किया जाता है जिससे एक पक्ष को दोषी और दूसरे पक्ष को पीड़ित दिखाने की कोशिश की जाती है। भारत ने यूएन की इस रिपोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें पाकिस्तान के मानवाधिकार हनन का कोई जिक्र नहीं किया गया, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को लगातार प्रताड़ित किया जाता है। पाकिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई और अहमदिया समुदाय पर लगातार हमले होते हैं। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि हर साल सैकड़ों हिंदू और ईसाई लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। कई बार पाकिस्तान में झूठे आरोपों में अल्पसंख्यकों को फंसाया जाता है। भारत ने सवाल उठाया है कि जब दुनिया के अन्य देशों की समस्याओं पर चर्चा हो रही थी तो पाकिस्तान का जिक्र क्यों नहीं किया गया? क्या ये यूएन की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाता? भारत ने संयुक्त राष्ट्र को यह साफ संदेश दिया कि वो इस तरह के पक्षपातपूर्ण और आधारहीन आरोपों को स्वीकार नहीं करेगा। भारत ने अपनी छवि को खराब करने की किसी भी कोशिश का विरोध किया और यूएन से निष्पक्ष रिपोर्टिंग की मांग की। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या संयुक्त राष्ट्र भविष्य में अपनी रिपोर्टिंग के तरीके में बदलाव करेगा? क्या भारत की आपत्ति का कोई असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि संयुक्त राष्ट्र को अपनी रिपोर्टिंग में निष्पक्षता अपनानी चाहिए? अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जी भारत।